आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये सिलेबस है आयोग का। तो आयोग ने ऐसे कंप्रहेंसिवली सिलेबस को मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक के नाम से यहाँ पर डाल दिया है, बहुत ही जनरल टॉपिक से डाल दिया है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी। तो अगर आप देखो किसी भी साल का क्वेश्चन उठा लो, आपको 10 क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे रीजनिंग के। और जो मैथ होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के हो सकता है किसी साल वो रीजनिंग भर देता है, किसी साल मैथ्स भर देता है वो। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। सच बताऊं तो मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं भाई हमको मैथ नहीं आता है तो हम कैसे कर पाएंगे, ये क्यों डाला है आयोग ने। आयोग को सोचना चाहिए कि नॉन मैथ के बच्चे होते हैं वे कैसे सॉल्व करेंगे। भैया अगर आपने सच बताऊं ना, एक बुक पूरी पढ़ ली, मान लो आपने हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ ली, हो सकता है कि आप उसमें से केवल 10 ही क्वेश्चन कर पाओ 500 नंबर के, 500 बेस की आपने बुक्स पढ़ी है। अगर आपने ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक मैथ्स में ये पढ़ लिया तो 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत बेसिक, जब मैं क्वेश्चन पेपर को मतलब सॉल्व कराता हूँ तो देखता हूँ कि तो मुझे ऐसा मतलब लगता है कि बच्चे कुछ जो बोलते हैं कि भाई ये क्यों रखा है, मैं सोचता हूँ कि आयोग उनकी हेल्प कर रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी हेल्प करने में लगा हुआ है कि भाई आपका प्री निकल जाए, लेकिन आप उस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 10 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं सच में मतलब सीधे ये आंसर ये जिसको पता होता है ना, मैथ वाले बच्चों को अगर जिसना पन्ने भी पलटे हैं तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इतने इजी क्वेश्चन, लॉग के इतने इजी क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल के इतने इजी क्वेश्चन, और रेल के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन और ये वर्क एंड एनर्जी वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको वो कुछ कॉन्सेप्ट, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज वो 10 के 10 क्वेश्चन भेंट चढ़ा दोगे आप। तो ये मतलब वो करके छोड़ नहीं जा सकते, क्योंकि देखो बहुत कुछ पढ़ने के बाद करंट अफेयर में आप हो सकता है कि इतना करंट अफेयर करा दूं मैं कि तब भी कुछ ना उसमें से। तो लेकिन उसमें से मैथ में क्या होता है कि अगर आप छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेते हो वो आ जाएगा। जैसे कि अब देखिए मैं आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन वाले, मैं यहाँ पर टॉपिक ट्रेन वाला कराऊंगा। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया था, ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन। फिर एक ये ट्रेन वाला क्वेश्चन ये भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन दोनों साल, मतलब 2022 में पेपर री एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो दोनों में बिल्कुल यही सेम डिक्टो क्वेश्चन था। मैं थोड़ी सी डिजिट चेंज करी थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब बताओ, ये क्वेश्चन ट्रेन वाला बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बताओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, बताओ परम्यूटेशन, जिसको ये परम्यूटेशन खोलना आता है ना, 11 क्लास का ये क्वेश्चन है, 11th क्लास में दे रखा है सीबीएसई में। ये भी बताओ, 2 साल उसने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे, और जिसको कॉम्बिनेशन खोलना आता है ना, कैसे ओपन किया जाता है, चुटकियों में कर डाला होगा उसने, फ्री के तुरंत मार्क्स लगा का होगा, लेफ्ट ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, ये पता नहीं कहाँ से रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ के। तो अब मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं पिछले मुझको पढ़ाते पढ़ाते काफी साल हो चुका है, मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि आयोग फ्री के मतलब 10 क्वेश्चन उसने फ्री के दे रखे हैं, बस बच्चे समझ नहीं पा रहे उस बात को। तो अब हम यहाँ से जो क्वेश्चन करेंगे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन वाले करेंगे, क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो उनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि एक तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आना चाहिए। कुछ फंडामेंटल है मीटर पर सेकंड में जो आपको आने चाहिए, क्योंकि ये काम उसके अंदर ही होता है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसको कैसे करोगे, जैसे मान लो कि ये है 90 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कैसे, देखिए आप क्या काम करो, ऊपर नीचे 5 अपॉन, मतलब ऊपर नीचे नहीं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपको कैलकुलेशन ये भी नहीं आती है भाई, छोटी छोटी टेबल भी आती है आपकी, 9 की टेबल में 10 जा, 9 की टेबल में 2 जा, 2 से कैंसिल कर दो, 5 जा, 5 जा 25, ये भी नहीं आता, तो फिर तो देखो यार, आप ये बड़े बड़े एग्जामों की ओर देखना छोड़ दो। आपको सरकारी नौकरी की साइड देखना ही नहीं चाहिए। आपको अगर जो मेरिट बेस एग्जाम निकलते हैं वही करने चाहिए। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आज ले आओ, 12 में ले आओ, तो अदरवाइज आपको देखो बेसिक नहीं आता तो आप भूल जाओ कि आपको ये जो मतलब लोग आपको सपने दिखा रहे हैं वो झूठे सपने दिखा रहे हैं, चाहे वो कैसे भी कम पैसे लेकर 1000 2000 रुपए लेकर
अगर आपको कुछ नहीं आता है आप भूल जाओ कि आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। ये एग्जाम बड़े होते हैं, हर जगह अटकाने वाले चीजें आती हैं सामने आपके। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, यहाँ पर सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। रेलवे वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, रेलवे वाला मतलब रेलवे का मतलब रेल वाले क्वेश्चन। जैसे मान लो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो हमारे पास कोई रेल है, ये ट्रेन है, और इस ट्रेन की जो लेंथ होगी x मीटर मान लो, कुछ भी हो सकती है, और ये y किलोमीटर या y मीटर पर सेकेंड, y मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है। पोल का मतलब समझते हो, ये देखो ये पॉइंट होना चाहिए, ये जो है एक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, पॉइंट हैविंग नो लेंथ, हैविंग नो लेंथ, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वैसे, बस आप ऐसे समझ लो, हैविंग नो लेंथ। तो ये पॉइंट एक कुत्ता भी हो सकता है, यहाँ पर कुत्ता भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, जैसा आयोग ने दिया था, डॉग भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, साइकिल वाले को पॉइंट माना जा सकता है, और यहाँ पर कोई पोल भी हो सकता है, बड़ा सा एक डंडा खड़ा है वो भी पोल हो सकता है। तो तब कैसे करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताइए ये ट्रेन जो है जिसकी स्पीड x मीटर है और y मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, तो ये बताइए इस पोल को कितने टाइम में पास करेगी। तो देखिए पोल की कोई ना तो यहाँ स्पीड है, एक जगह खड़ा हुआ है, ना ही इसकी कोई अपनी लेंथ है। तो अब यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड यहाँ पर देखिए कितनी है, स्पीड है बाई, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है x, और टाइम को आप t1 मान। तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू y अपॉन सॉरी ये x अपॉन y, ऐसा टाइम निकल जाएगा। समझ गए आप। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो उसमें मतलब उसमें जिसमें पॉइंट को पॉइंट माना जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, और इसकी जो लेंथ है वो 110 मीटर है। रन थ्रू अ स्टेशन एट द रेट ऑफ, मतलब जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ गिवन पॉइंट। और ये जो है पॉइंट होगा स्टेशन, थ्रू अ स्टेशन, स्टेशन से पास होगी। मान लो ये स्टेशन है, तो स्टेशन की ना तो इन्होंने लेंथ दी है और ना ही, क्योंकि स्टेशन चलता नहीं है तो उसकी इन्होंने स्पीड भी नहीं दी है। अगर चलता तो भैया स्पीड को भी कंसीडर करते, लेंथ होती उसको भी कंसीडर करते, लेकिन कुछ बोला नहीं है, तो ये हम बोलेंगे पॉइंट है, स्टेशन को एक पॉइंट बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो स्टेशन है इसको ये जो ट्रेन है कितना टाइम लेगी पास करने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन वही वाला कि आप वही वाला क्वेश्चन हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पर, 36 किलोमीटर, याद रहे किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे हम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 110, और टाइम यहाँ पर t1 ले रहा हूँ। देखिए ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया 5/18, 18 की टेबल में कितना जाएगा, 18 टू जा, और ठीक है तो कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10। तो t1 की वैल्यू निकाला यहाँ से, तो t1 कितना आ जाएगा, 0 से 0 हट गया, तो सॉरी 11 सेकेंड, 11 सेकेंड। तो आंसर इसका हो जाएगा ये कि ये जो है ये कुछ नहीं दे रखा है यार, इन्होंने ये ना कभी कभी बड़ी दिक्कत कर देता है। ठीक है बेटा, 11 सेकेंड में जो है ये जो ट्रेन है इस पोल को, स्टेशन को पार करेगी। आप समझ गए। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये इस पर मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। मान लो अगर जैसे कि ये ट्रेन है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, और ट्रेन की हम लेंथ ले लेते हैं भैया x मीटर लेंथ है ट्रेन की, ट्रेन कुछ लंबी होगी, और ट्रेन की स्पीड भी है y मीटर पर सेकंड। ध्यान देना यहाँ पर मैं y मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में नहीं ले रहा हूँ। अगर किलोमीटर y मान लो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो है 5/18 बाय मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो आप। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये इन सारी चीजों को समझो, क्वेश्चन का वो पढ़ो क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि मान लो कोई स्टेशन है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन की जो लेंथ है
रेलवे स्टेशन की लेंथ दे दी है यहाँ पर, पीछे अगर पॉइंट माना होता तब हम कुछ नहीं करते, लेंथ दे दी इसकी जेड मीटर। तो अब ये बताइए कि ये जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। ये ट्रेन जो जा रही है बाई मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस प्लेटफॉर्म को जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से इसको पास करने में कितना टाइम लगेगी, तब आप क्या काम करोगे, तब आप लगाओगे स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ही लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लेंथ, ट्रेन की लेंथ और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको आप प्लस कर दो, ठीक है। और टाइम को यहाँ पर आप t1 ले लो और स्पीड जो जितनी दे रखी होगी तो उसको ले लो। तो t1 यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें आप, यहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज मैं आप बना रहा हूँ यहाँ पर इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें कि जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी हो और ट्रेन की भी लेंथ दे रखी हो तो दोनों लेंथ को प्लस किया जाता है। यहाँ पर समझ गया, दोनों लेंथ को प्लस किया जाता है। यहाँ पर मैंने प्लस करके लिखा है डिस्टेंस में, ये प्लस करके मैंने लिखा है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अगर हाँ ये एक पॉइंट होता है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि एक स्टेशन है, स्टेशन की कोई लेंथ ही नहीं दे रखी है, तब उसको हम यहाँ पर कोई लेंथ ही नहीं दे रखी है, पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेते हैं तो फिर उसको एक पॉइंट की फॉर्म में ही, मतलब पॉइंट का कोई अपना वो नहीं होता है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, पॉइंट का अपना कोई लेंथ नहीं होता है, तो हम फिर क्वेश्चन को जो है पॉइंट लेकर सॉल्व करते हैं उसको। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसने बोला कि अ ट्रेन 540 meter long is running 72 किलोमीटर पर आवर, at what time will it pass a tunnel। तो देखिए एक ट्रेन है, समझे क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन की अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हो तो आप बड़े क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, इवन पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो है 540 मीटर और ये जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये चल रही है। और एक यहाँ पर एक टनल है, ये टनल है भैया, टनल ये। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो ट्रेन है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है 540 मीटर है, ये इस टनल को कितनी देर में पास करेगी, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल इट पास अ टनल 160 मीटर लॉन्ग टनल, कितनी देर में पास करेगी। तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो स्पीड है, स्पीड लिखो यहाँ पर ट्रेन की कितनी है 72 और इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, डिस्टेंस देखिए, अब डिस्टेंस का खेल आ गया यहाँ पर, तो ट्रेन की डिस्टेंस को, ट्रेन की लेंथ है उसको प्लस करो, प्लस 160 को प्लस करो, देखिए 160 540 540 एंड ये इनको प्लस करो 0067, तो 7 से ये आ गया। और टाइम यहाँ पर t1 लिख दिया मैंने, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, मतलब कुछ भी का मतलब कोई एक नया वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर t1 ले लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 18 की टेबल से, देखिए ये आपको बताना चाहिए कि अगर वही आपको नहीं बताया, आप 9 की टेबल का यूज कर सकते हो कि 9 2 जा और 9 8 जा, 2 की टेबल से फिर से कैंसिल कर लो, लेकिन ठीक होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि भाई आपका ये भी गलत हो रहा है तो देखो फिर तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं चाहिए पीसीएस के एग्जाम की हो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 की टेबल से 70 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 35। तो टाइम कितना आ गया 35 और सेकंड में निकल जाएगा। सेकंड में क्यों निकल जाएगा, क्योंकि आपने ये जो किलोमीटर पर आवर था इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 35 सेकंड इसका ये वाला आंसर, ये आंसर है इसका। अब आयोग ने, ये आयोग के क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन आयोग ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीजें बदली थी उसने। तो मैं हालांकि इसको मतलब कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को पहले कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, फिर उन पर बेस क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हम ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए कॉन्सेप्ट बेस, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़े थोड़े देखेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं, छोटी छोटी वीडियो में छोटे छोटे क्लिप बनाकर ये देखेंगे जिससे आपका ज्यादा ये आपको लंबा भी ना पड़े और आपके जो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करा दूं। तो हम मिलते नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ में। आपको इसको इग्नोर नहीं करना, कुछ लोग इग्नोर करते हैं उनका नहीं निकल पाता, इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बहुत फाड़ू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, फाड़ू लेवल के क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको टेस्ट सीरीज वाला या इतने ऐसे साल के क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं कि आपको लेवल के बारे में पता हो, ठीक है। तो हम अपना ये जो वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं।